से है जहां कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन देखा गया। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन हुआ। विश्व पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर की अगर हम लगातार बात करें, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पहलगाम को लेकर लगातार बात करें, वहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरीके से का नज़ारा है, आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर ब्राह्मण परिवार जो लखनऊ का है वो लगातार श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ नजर आ रहा है। जिस श्रद्धांजलि की बात कर रहे हैं लगातार उस श्रद्धांजलि की गांधी प्रतिमा पे हम अगर चर्चा करें तो गांधी प्रतिमा पर ब्राह्मण परिवार भी पहुंच रहा है और कहने का आक्रोश साफ नजर आ रहा है कि जिस तरीके पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें लोग मारे गए, उसको लेकर कहीं न कहीं साफ नाराजगी नजर आ रही। ऐसी नाराजगी के साथ साथ कहीं न कहीं यहाँ पर ब्राह्मण परिवार नजर आ रहा है। अगर हम उसको लगातार बात करें तो उसी को लेकर अगर हम लगातार चर्चा करें तो यहाँ चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिषेक अग्निहोत्री जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से आप पहलगाम की लगातार बात जहाँ पे जिस तरीके से आज आतंकी द्वारा हमला किया गया और इस तरीके से आज आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी को एक संदेश देना चाहता हूं कि ये देश की जनता का सब्र का बांध टूट रहा है। आपको जब चुन के लोकतंत्र भेजा गया, विधायिका भेजी गई, आपको संसद भेजा गया है, तो उसमें आप वहां क्या कर रहे हैं? अपने ही देश में यदि हिंदू डर के रहेगा तो हिंदू फिर कहाँ जाएगा? हिंदुओं के लिए कौन सा देश बना हुआ है? उनके तो 52 मुस्लिम कंट्री है, वो कहीं भी चले जाएं, लेकिन हिंदू कहाँ जाएगा? अपने देश में ही जो आपके अड़ोस पड़ोस आतंकवादी छिप के बैठे हुए हैं, स्लीपिंग सेल का काम करते हैं, उनको भी आप खोजबीन स्टार्ट करिए। अब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में बाद में, पहले अपने देश में होनी चाहिए और आतंकवादी को चुन चुन के मारा जाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, अगर बात करें जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी बात करें लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, तो सरकार किस तरीके की मांग चाहेंगे? नहीं, सरकार से हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है, अगर आप अक्षम हैं, अगर आतंकवादी आपको सीधा चैलेंज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उस पर कड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो यह कहीं न कहीं आपकी खामी है। आप अपने पद से त्याग पत्र दे दीजिए। देखिए, और परिवार के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मिश्रा जी से बात कर लेते हैं। जिससे सर, जिस तरीके देखा जाए तो आज आप लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश साफ नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे? देखिए, आक्रोश इस वजह से है कि हमारे जो निर्दोष वहाँ पे पर्यटक मारे गए हैं, उनका कोई दोष नहीं था। उनका दोष सिर्फ ये था कि आप हिंदू हैं। आप बताइए, भारतवर्ष में हिंदू होना गुनाह है क्या? हम बहुसंख्यक हैं, उसके बाद भी हम उनको साथ लेकर के चलते हैं। जैसे अभी किसी पत्रकार बंधु ने मुझसे कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो मेरा कहना यह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन इसका ठेकेदार सिर्फ हिंदू ही है क्या? बाकी और किसी को कोई मतलब नहीं है। मेरा सीधे सीधे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से कहना है कि इनके खिलाफ विदिन 24 आवर्स क्विक एंड प्रॉम्प्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द टेररिस्ट। कि जनता को लगना चाहिए कि इनके ऊपर काम हो रहा है, सिर्फ हाई लेवल मीटिंग से काम नहीं चलेगा। अब जनता आक्रोशित हो चुकी है। तो जिस घटना घटी है, अगर हम आज बात करें तो ऐसी घटना का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार मैं लोकल जम्मू कश्मीर की सरकार को मानूंगा, क्योंकि सरकार के दम पर, सरकार का उन पर वरद हस्त प्राप्त है। लोकल जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उसका योगदान है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इस पे दोषी अपने सुप्रीम कोर्ट को भी मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को जब क्या जल्दी थी आपको वहां चुनाव करवाने की, जब वहां पे स्थितियां सामान्य नहीं थी, आपको अभी चुनाव नहीं करवा, अभी वहां पे राष्ट्रपति शासन रहता, आर्मी के उसमें रहता, तो ये स्थितियां ना होती। जो आज ये घटना हुई 26 मौतें, इसका कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है इन हत्याओं के पीछे। देखिए, हमारे साथ भानु पांडे जी भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से चर्चा की जाए, आज लगातार आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर, ब्राह्मण परिवार पूरी तरह से आक्रोश नजर आ रहा, ये साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? भैया, दुखद है। वहाँ पर ये पूछ के मारा गया कि आप हिंदू हैं कि नहीं। हमें समझ में नहीं आ रहा, या हमारी सरकारों को समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे कैसे निपटें। जब ये रिलीजन पूछ के मारते हैं तो आप कहते हो कि ये जातिवादी किलिंग नहीं है, ये सीधे सीधे धार्मिक किलिंग है। भैया, कब सरकार समझेगी हमारी? कब नेता जागेंगे हमारे? हमें तो लगता है कि वर्तमान सरकार भी पिछली सरकारों की तरह से तुष्टीकरण से बाज नहीं आ रही है। इनका भी तुष्टीकरण वैसे ही चल रहा है जैसे पूर्व की कांग्रेस सरकार का, समाजवादी पार्टी सरकार का, अन्य पार्टी सरकारों का तुष्टीकरण चलता था, वैसे ही भाजपा भी तुष्टीकरण कर रही है। इसके अलावा इनकी और कोई राजनीति मुझे दिखती नहीं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, एक बात सिर्फ और कहना चाहूँगा कि
प्रथम कार्यकाल जो मोदी जी का था बहुत मजबूत था। उसके बाद इन्होंने सबका साथ सबका विकास शुरू किया। उसके बाद जो इन्होंने ईद पे ईदी देने की प्रथा शुरू की, उसी का दुष्परिणाम है ये। इनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को ईदी देने की। जब वो वर्ग भारत के नियम कानून को नहीं मानता, वो कहता मैं इससे अलग हूँ, वो पाकिस्तान परस्त की बात करता है, तो आपको कम से कम यह आपको स्पष्ट मैसेज उनको देना होगा। और यह आपका जो लचीला रवैया, ये उसी का दुष्परिणाम है। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे कि जिस तरीके से ब्राह्मण परिवार लगातार आक्रोश के साथ नजर आ रहा है, उसका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जात और धर्म पूछ कर इस तरीके का हमला किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर देखें तो उनका साफ कहना है जम्मू कश्मीर की सरकार को दोषी बताते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये इसी तरीके से हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार होता रहेगा या इसी तरीके से होगा तो कैसे आखिर ये हिंदू जिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। जिस तरह से भारत में हिंदुस्तानियों को चुन चुन करके हत्या हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। ये कश्मीर में जिस हिसाब से भाजपा सरकार आई, उसने आतंकवाद को रीढ़ तो तोड़ दिया, फिर से आतंकवादी उत्पन्न होना शुरू हो गए। ऐसी स्थिति में देश को हम लोग बताना चाहते हैं कि हम भारत के लोग कमजोर नहीं है, लेकिन साजिश करता हमारे देश में जरूर है। वहाँ की सरकार भी दोषी है, क्योंकि सुरक्षा हटा दी। सुरक्षा हटाने के बाद 26 लोगों की हत्या हो गई। तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो हत्यारे हैं, जो हमारे आतंकवादी देश में घुस करके आतंकवाद फैलाते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम यही चाहेंगे कि जिस तरह हमारे हिंदुओं को घुसपैठी आके मारे हैं, उसी तरह उनका भी जो है, हम अगर हमारी सरकार हम लोगों को छूट दे दे तो हम लोग जाके पाकिस्तान में उनको वही उससे बुरा उनका हासिल करेंगे। पहलगाम में जो घटना घटी है, ये आतंकवादी घटना से पूरे देश के लोगों का खून उबल रहा है। भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी से उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मॉडल की देश की जनता की ये मांग है कि आगे बढ़िए और पाकिस्तान पर हमला बोलिए, पीओके को वापस लीजिए। पाकिस्तान एक नपुंसक, कायर, भिखारी, कमजोर देश है। इसको अब कहते ही कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, इसे कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। इसने जो हरकत की है, 27 के बदले 27,000 लोगों की जान हमको चाहिए। खून का बदला खून से लेंगे, पीओके को लेके रहेंगे। सिर्फ एक लफ्ज़ है, जहाँ पर लखनऊ में 100 आदमी का फुटफॉल होता है, वहाँ पर भी एक पिकेट लगा दी जाती। 1000-2000 आदमी जा रहे थे, सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से इजराइल पर हमास का हमला हुआ और उसका रिटेलिएशन इजराइल ने किया, सेम स्टेप हमारी गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ये उससे कम हमला नहीं है। इजराइल की तरीके से नेस्तनाबूद कर देना चाहिए पाकिस्तान। जिससे की बात हो रही, सरकार से किससे की मांग चाहिए? सरकार से यही मांग है कि ये उग्रवादी को एक दो को मारने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान की फौज उग्रवादी है, उसको खत्म करें। जो घटना घटी, इसके जिम्मेदार आप किसको देख रहे हैं? निश्चित तौर पे सामने दिख रहा, उसमें किसको जिम्मेदार देखोगे? सामने दिख रहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, और टेररिज्म नहीं है, ये फौज का स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। पाकिस्तानी फौज का स्पॉन्सर्ड है। और जब इस तरह कितने साल आप प्रयोग करते रहोगे?